हेलो बच्चों, एक बार सभी कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के मैथ्स को या गणित को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो वीडियोज, ये जो लेक्चर्स आपके लिए रखे रहेंगे वो टोटली किसके ऊपर आधारित रहेंगे? RBSC बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो मैथ को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमारा जो मिशन है, जो हमारा जो टारगेट है बच्चों, वो क्या रहेगा यहाँ पर? 100/100 का। अगर आप मेरे डेली लेक्चर्स को अटेंड करते हैं तो ये वादा करिएगा, ये वादा रखिएगा आप कि आपके 100/100 हो सकते हैं। ठीक है ना? तो लेक्चर्स आपको डेली अटेंड करना रहेगा, क्लास आपको डेली देखनी होगी। कोई भी डाउट आएगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट रहेगा नहीं, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा मैं पूरा डाउट आपकी क्लियर करने की, बट फिर भी कोई डाउट रह सकता है। ठीक है, तो अपन एकदम बेसिक से लेके चलेंगे लेक्चर्स को और आराम से पूरा सिलेबस कराएंगे आपको मैथ का यहाँ पर। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 का। जो हमारा चैप्टर है गणित में, जो पहला चैप्टर है क्लास 10 के अंदर, वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर का नेम पता होना चाहिए कि एक्चुअल में होती क्या है वास्तविक संख्या। तो याद रखना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि रियल नंबर्स बोलते हैं। इसके अंदर परिमेय संख्या भी आ गई, परिमेय संख्या भी आ गई है, और अपरिमेय संख्याएं भी आती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या है दैट मीन्स रियल नंबर। ओके, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि फिर सर परिमेय संख्या क्या है? बिल्कुल आपको ये जानना जरूरी है, आपको परिमेय संख्या के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो है परिमेय संख्या। लिखोगे वह संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, अर्थात Q का मान Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। चले नेक्स्ट। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको इसके। लाइक मैं बात करूं 1/2, इट इज ए परिमेय संख्या, इट इज ए रैशनल नंबर। ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आप देखो खुद ही P और Q, क्या Q का मान 0 हो रहा है? नहीं, तो Q का मान 0 होना भी नहीं चाहिए। देखो हमारी कंडीशन यही है कि Q नॉट इक्वल टू 0। तो 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको ऐसे पहचानना होगा। जबकि पाई क्या है? पाई पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको जनरली ये चीजें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अपन अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्याओं का मतलब क्या होगा? अपरिमेय संख्या जैसे कि आप देखते हो जिनका जो दशमलव प्रसार है वो क्या रहे, अशांत रहे। ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और उसके अंदर कोई पुनरावर्ती वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं कहूँगा आपको कि अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 1.732 इसका वैल्यू आगे भी चलता रहता है और इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है। अंडर रूट 2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लाइक 1.414 ऐसे चलता रहेगा इसमें भी। ठीक है, और जैसे मैं कहूँ अंडर रूट 5 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। ऐसे अंडर रूट 6 भी आपके पास एक अपरिमेय संख्या है। इनको आगे अपन प्रूव भी करेंगे कि वो ये अपरिमेय संख्या है। आगे मैं इसको सिद्ध करके आपको बताऊंगा। आपके एक 1.2 में क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन मैं कह दूं कि अंडर रूट 4 क्या एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि अंडर रूट 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है 2। ये तो क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अंडर रूट बोलूँ कि 9, ये इसका होता है 3 वर्गमूल, तो ये तो बच्चों क्या होती है, परिमेय। ये परिमेय के उदाहरण है, जबकि ये किसके हैं, अपरिमेय के। आप एक नोट लगा के लिखेंगे सभी, एक नोट। नोट में क्या डालेंगे कि पाई एक, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों सर? हमने तो ऐसे पढ़ा है पाई बराबर 22/7 होता है। हाँ, बिल्कुल आपने ऐसे पढ़ा होगा, पाई इक्वल टू 22/7 होता है। बट बच्चों पाई की वैल्यू अलग चीज है, 22/7 तो हम ओनली किसके लिए लेते हैं, हमारी गणित की जो कैलकुलेशन है उसको शॉर्ट करने के लिए। क्योंकि पाई का मान आपने देखा हो क्लास 9th की बुक में दे रखा है 3.14 करके, बहुत आगे तक चलता रहता है, रुकता नहीं है। पाई का मान अनंत तक चलेगा। आपकी 10th की क्लास में आई थिंक 49 स्थानों तक दे रखा है। तो पाई का मान जो है एक अशांत दशमलव प्रसार है, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होता है। कहने का मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 जनरली हम लेते हैं 3.14 ओनली, इतना ही। तो 22/7 तो एक फिक्स वैल्यू हो गई, पी बटा क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं आप। इसका मतलब 22/7 क्या होगी, एक परिमेय संख्या। जबकि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये दोनों इक्वल नहीं है, पाई और 22/7, ये तो हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये नोट आपके लिए बहुत काम का है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। ओके बच्चों, चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए, अब कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि आगे हमारे इस चैप्टर में काम आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। और इनकी एक कॉपी बना लीजिए आप, कम से कम 20 रुपए की छोटी कॉपी है ना। इसमें आपके गणित के नोट्स होने चाहिए आपके पास, हर चैप्टर वाइज नोट्स मैं आपको बनवाऊंगा ऐसे ही। प्राकृत संख्या, तो प्यारे बच्चों प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या का सीधा सा मतलब आप समझ सकते हैं गिनती, नंबर्स। यानी प्राकृत संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, और कहाँ तक चलेगी, इनफाइनाइट तक। तो क्या बोलोगे, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, अनंत तक चलती है, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जनरली इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से नोट्स बनाना है। अगली है पूर्ण संख्या।
परफेक्ट नंबर। पूर्ण संख्या दैट मीन्स जब हम प्राकृत संख्या में जीरो और शामिल कर दें, जीरो प्लस प्राकृत संख्या, अगर मैं प्राकृत संख्या में क्या शामिल कर दूं बच्चों, जीरो और शामिल कर दूं, दैट मीन्स वो मेरे पास पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। दैट मीन्स ये क्या हो गई हमारे पास, पूर्ण संख्याओं की परिभाषा बन गई। यानी पूर्ण संख्याओं में जीरो और शामिल हो जाता है, जबकि प्राकृत संख्याओं कहाँ से शुरू होती है, वन से, और ये जीरो से शुरू होती है। ठीक है, तो जीरो प्लस प्राकृत संख्या है, ऐसा भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो क्या परिभाषा लिखेंगे, वह संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, या पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, यहां तक का कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की, कि व्हाट इज इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। तो प्यारे बच्चों, पूर्णांक का मतलब क्या है पहले समझो, बच्चों को समझ ही नहीं आती बात। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक को आप दो वर्ड में तोड़ो, पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक। तो पूर्णांक की अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो पूर्ण प्लस अंक होता है। अब पूर्ण का मतलब क्या है, पूर्ण का मतलब हो गया पूरा, पूरा पूरा, और अंक यानी ऐसा, ऐसी संख्या जो पूरा पूरा अंक हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब पूरा पूरा अंक का मतलब क्या है वो भी समझ लो। पूरा पूरा अंक का मतलब ये होता है कि जैसे वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, माइनस वन हो गया, माइनस टू हो गया, माइनस थ्री हो गया, ऐसे। ऐसा नहीं होना चाहिए, वन बाई टू, थ्री बाई टू, ये पूरा अंक नहीं है। वन बाई टू का मतलब तो होता है 0.5, थ्री बाई टू का मतलब क्या होता है, 1.5। तो ऐसे ये पूरा अंक नहीं होता, ये तो फ्रैक्शन हो गई, भिन्न हो गई। ये तो भिन्न के रूप में जो भी संख्याएं होंगी वो पूरे पूरे अंक नहीं होते हैं। जो पॉइंट वाली संख्या है, इनको आप डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में आएगा वैल्यू। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या नहीं बोलते हैं, पूर्णांक नहीं बोलते। पूर्णांक तो कौन सी होती है, जो वन टू थ्री ऐसे पूरा पूरा नंबर होना चाहिए एक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो पूर्णांकों को दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। आप ऐसे कैसे बना लेना कॉपी में, जिससे आपको याद रहेगा। पूर्णांकों को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इनको। एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, और एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कौन से हो गए, वन, टू, थ्री, फोर, ऐसे। और ऋणात्मक में माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ऐसे। प्यारे बच्चों, जीरो जो है वो पूर्णांक नहीं है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। ठीक है, जीरो को कोई पूर्णांक हम नहीं मानेंगे, ये गणित की परिभाषा में नहीं आएगा। यहाँ पूर्णांक की परिभाषा में जीरो शामिल नहीं है। ओके, अब इसको संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, वो भी देखो थोड़ा सा। पूर्णांक को आपको सभी को पता होना चाहिए। यहाँ हो गया जीरो, यहाँ आएगा वन, यहाँ टू, थ्री, फोर, फाइव, इधर आता है माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। तो जनरली हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको डिवाइडेशन के फॉर्म में लिखूं वापस,
तो ये हो गया ऋणात्मक, और ये हो गया धनात्मक। तो संख्या रेखा के इन जीरो के हम राइट हैंड साइड की तरफ बात करें तो हम धनात्मक पूर्णांक को रिप्रेजेंट करते हैं, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, इधर एलएचएस की तरफ बात करें तो हम ऋणात्मक पूर्णांकों को, और आरएचएस की तरफ देखें तो धनात्मक पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है कि संख्या रेखा। बच्चों ऐसे कैसे नोट्स बनाने हैं आपको, है ना, देखना मैथ्स कैसे इजी नहीं लगती है आपको, मैथ में मजा आ जाएगा। ओके, यहाँ तक की बातें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। तो अब हम बच्चों आज अपन इतना ही करते हैं, आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आई थिंक अपन नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 1 का 1.1 स्टार्ट कर देंगे। पहले हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद में हम उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ 1.1 पूरी करवा दूंगा। तो बच्चों जुड़े रहिएगा अगर आप 100/100 चाहते हैं तो। ठीक है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो नंबर नहीं आएंगे, रिजल्ट ऐसे नहीं मिलता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को अपन इतना ही रखते हैं, बाकी आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ठीक है, जो भी आपके साथी हैं, ताकि वह भी पढ़ पाएँ। ठीक है, और ऑफलाइन कोचिंगों में अपना पैसा खराब ना करें। ठीक है, जिनके पास पैसों की थोड़ी दिक्कत है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी आप कहाँ जहाँ से भी पढ़ रहे हैं अच्छी बात है। ठीक है, बस पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू टू ऑल, थैंक यू।